हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत ही वाइड डोमेन है जहां पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम होता है। जब एक प्रोडक्ट डेवलप होता है तो वो अलग अलग फेजेस से गुजरता है जहां पे अलग अलग टीम्स काम करती है और हर टीम की अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। ये फ्रेशर के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इंडस्ट्री में इनकी ओपनिंग्स बहुत ज्यादा आती है। अगर आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और अपना करियर आईटी के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि आईटी के अंदर किस तरह से काम होता है, आईटी के बेसिक्स क्या क्या हैं, तो आप मेरा इसके पहले वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जहां पे मैंने ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन की है। तो गाइस, हमारे लिस्ट में सबसे पहले आता है फ्रंट एंड डेवलपर। आइए जान लेते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर का जॉब डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो गाइस, आज के इस दौर में अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी कंपनीज वो प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदना है तो आप या तो फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, अमेजॉन से खरीद सकते हैं, विजय सेल्स से खरीद सकते हैं, रिलायंस से, क्रोमा से और ना जाने कितने सारे वेबसाइट्स हैं। तो आप इनमें से उसी को चुनेंगे जो सबसे अच्छी सर्विस आपको दे। और सर्विसेज के अंदर ये भी पार्ट आता है कि किन की वेबसाइट कितनी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, अमेजॉन की वेबसाइट पे जाएंगे, एज कंपैरेटिवली रिलायंस की वेबसाइट से, ये दोनों वेबसाइट्स अच्छी हैं क्योंकि यहाँ पे जो नेविगेशन है, जो लुक एंड फील है, वो आपको अट्रैक्ट करता है और वो आपको बहुत इजीली सारी चीजें एक ही पेज पे लाके अवेलेबल करता है। इसलिए हर कंपनी ये चाहती है कि उनके प्रोडक्ट का यूआई डिजाइन सबसे बेस्ट हो। अब फ्रंट एंड डेवलपर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यूजर को वेबसाइट के ऊपर अच्छा एक्सपीरियंस दे। आपको HTML आना चाहिए, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जेएस, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस और डिजाइनिंग टूल्स जैसे एडोब इलिस्ट्रेटर, एडोब ड्रीमवीवर जो वायरफ्रेम बनाने के काम में आएंगे। अकॉर्डिंग टू payscale.com, एक फ्रंट एंड डेवलपर की एवरेज सैलरी 4.5 से 5 लाख पर एनम होती है। अब आते हैं सेकंड रोल पे जो है बैकएंड इंजीनियर, जिन्हें बैकएंड डेवलपर्स भी बुलाते हैं। हर एप्लीकेशन का कोर लॉजिक बैकएंड डेवलपर मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप फ्लिपकार्ट पे कुछ टाइप करते हैं सर्च करने के लिए, तो जब आप सर्च का बटन दबाते हैं तब से लेके जब एक्चुअली वो सारे प्रोडक्ट्स आपको विजिबल होते हैं, ये पूरी जर्नी जो है ये एक बैकएंड डेवलपर मेंटेन करता है। तो जब आप सर्च का बटन दबाते हैं तो जो भी प्रोडक्ट आपने सर्च किया है उसके साथ जितने भी फिल्टर्स आपने अप्लाई किए हैं, ये सबकी एक क्वेरी बनती है, डेटाबेस में ये सर्च होता है, डेटाबेस में से रिजल्ट लेने के बाद उसमें और सारे लॉजिक्स अप्लाई होते हैं और फाइनली डेवलपर जो है ये सारा डेटा यूआई तक पहुंचाता है। इसी के साथ साथ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, ये सारे जितने भी लॉजिक्स होते हैं ये बैकएंड पे लिखे जाते हैं और इन सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैकएंड डेवलपर की होती है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। लैंग्वेजेस जैसे जावा, .NET, C#, पाइथन, इसी के साथ साथ SQL, दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए रेस्ट, सोप, वेब सर्विस, ये सारे मिनिमम आने चाहिए। अब बैकएंड डेवलपर की सैलरी अकॉर्डिंग टू पे स्केल 4 लाख से 4.5 लाख पर एनम तक होती है। अब आते हैं तीसरे इन डिमांड प्रोफाइल के ऊपर जो है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर एक कॉम्बिनेशन होता है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज और बैक एंड टेक्नोलॉजीज, यानी जो डेवलपर को फ्रंट एंड और बैक एंड टेक्नोलॉजीज दोनों आती हो उन्हें हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। इसीलिए फुल स्टैक डेवलपर एंड टू एंड फ्लो देखता है, यानी फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आती है तब से लेकर बैक एंड और बैक एंड से वापस फ्रंट एंड तक, ये पूरा फ्लो जो है ये फुल स्टैक डेवलपर्स देखते हैं। कंपनी का इसमें यह फायदा है कि उनको अलग अलग टीम्स मेंटेन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अलग अलग टीम्स जब होंगी तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे और उनके बीच में जो वर्क का ट्रांजिशन है वो भी मुश्किल होता है। इसलिए फुल स्टैक डेवलपर का जो डिमांड है वो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर से भी ज्यादा है। अब इनकी स्किल्स की बात करूं तो ये 3 स्टैक में डिवाइडेड है। फर्स्ट है फुल स्टैक। फुल स्टैक में जितनी भी हमने पहले स्किल्स डिस्कस की वो सारी स्किल्स दोनों आनी चाहिए। दूसरी है मीन स्टैक, यानी 4 टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। सबसे पहले MongoDB, एक्सप्रेस, एंगुलर जेएस और नोड जेएस। और तीसरा होता है मर्न स्टैक, MERN। इसमें आपको MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस आना चाहिए। तो ये तीनों ही इन डिमांड है। आप तीनों में से कोई भी एक पे एक्सपर्टीज हासिल करके फुल स्टैक डेवलपर की पोजीशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक फुल स्टैक डेवलपर ऑन एन एवरेज 6 लाख रुपीस पर एनम कमाता है। अब आते हैं चौथे पोजीशन पे जो है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट इंजीनियर। जब भी प्रोडक्ट डेवलप होकर कंप्लीट हो जाता है तो वो आता है टेस्टिंग के लिए।
अब यहाँ पे अलग अलग किस्म की टेस्टिंग उस पर परफॉर्म होती है जो ये टेस्ट इंजीनियर्स परफॉर्म करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि डेवलपर डेवलप करने के टाइम पे अपने प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं करता है, पर एक जो डेवलपर होता है उसका कोड से एक अलग लगाव होता है, इसीलिए वो ज्यादा एक्सटेंसिवली टेस्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए हमको अलग से टेस्ट इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। टेस्ट इंजीनियर्स दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियोस उस प्रोडक्ट पे टेस्ट करते हैं, यानी वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं उस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए। अब एक प्रोडक्ट के ऊपर मल्टीपल किस्म के टेस्टिंग्स परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग और बहुत सारे। तो आप सोच सकते हैं कि एक प्रोडक्ट डिलीवर होने से पहले कितने सारे क्वालिटी टेस्ट के ऊपर से गुजरता है। अब जो टेस्टर के अंदर टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है उसमें सेलेनियम, वैट्रिक्स, रिनोरेक्स, जीरा, अपाचे जेमीटर, साथ ही साथ डेवलपमेंट लैंग्वेजेस का भी नॉलेज होना चाहिए। एक टेस्टर की एवरेज सैलरी 3.5 लाख पर एनम से लेके 4.5 लाख पर एनम तक होती है। अब आते हैं फिफ्थ पोजीशन पे जो है डेवऑप्स इंजीनियर। जब हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, तो फाइनली जाता है डिप्लॉयमेंट के लिए जो भी सर्वर्स होते हैं उस पर। क्योंकि डेवलपमेंट टीम अलग होती है और डिप्लॉयमेंट टीम अलग होती है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि जो डेवलपर डेवलप करता है कभी कभी डिप्लॉय करने के बाद वो सही से काम नहीं करता, या तो डिप्लॉयमेंट टीम को कभी कभी डेवलपर्स की बहुत ज्यादा नीड होती है। इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया है जो है डेवऑप्स। जो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं उन्हें दोनों तरफ काम करना पड़ता है, यानी डेवलपमेंट में भी और ऑपरेशन में भी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कोर डेवलपमेंट टीम है उनके साथ कोलैबोरेट करना, उनके साथ काम करना, चीजों को समझना और स्मूथ डिलीवरीज कराना। अब ज्यादातर केसेस में डेवऑप्स इंजीनियर्स डायरेक्टली कोड पर काम नहीं करते, पर इन्हें टेक्निकली साउंड होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो इश्यूज आते हैं प्रोडक्शन में, डिप्लॉयमेंट के बाद, उनको सही तरीके से डेवलपर्स को कम्युनिकेट करना, इसी के लिए टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ डेवऑप्स इंजीनियर को कुछ टूल्स पर भी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जेनकिंस, एनसिबल, क्यूबरनेटिस, डॉकर, पपेट, जीरा, AWS, अज्यूर। ऑन एन एवरेज डेवऑप्स इंजीनियर की सैलरी 6 लाख से लेकर 7 लाख तक पर एनम होती है। इसके बाद जो पोजीशन है वो है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स बेसिकली सर्वर के ऊपर काम करते हैं। जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है तो वो बेसिकली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाता है फॉर द वर्ल्ड टू यूज। और यहाँ पे ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को अटैक करना चाहते हैं, आपकी सर्वर साइट को डाउन करना चाहते हैं, जैसे कि हैकर्स। तो बेसिकली ये नेटवर्क के गार्ड्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं नेटवर्क को अननेसेसरी अटैक से, फिशिंग से, ब्रीचेस से। इनका काम होता है कि प्रोएक्टिवली इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, उनको सॉल्व करना और साथ ही साथ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल होता है, क्योंकि अगर कोई भी गलत अटैक हो जाता है तो इससे कस्टमर के साथ साथ बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एथिकल हैकिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हैंड्स ऑन होना चाहिए, जैसे विंडोज, मैक, लिनक्स, डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर्स जैसे लैन, वैन, इंटरनेट और इंट्रानेट किस तरह से काम करते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप इन सारे टेक्नोलॉजीज पे अच्छा कमांड हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए आईटी के अंदर इन जॉब्स के लिए पोजीशन होना थोड़ा इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू दूसरे जॉब पोजीशंस। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट या फिर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारे पोजीशंस के लिए फ्रेशर को इतना रेकमेंड नहीं किया जाता। पर इसमें यह चैलेंज है कि आपका टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे हमने लैंग्वेजेस के बारे में बात की या फिर कोई पर्टिकुलर टूल्स के बारे में बात की, इसमें आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। अगर आप टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं है और आप समझते हैं कि ये सारे पोजीशन शायद आपके लिए नहीं है, आपको कोई ऐसा जॉब चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज नहीं की जाए, जहां पे कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, तो उस केस में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं ऐसे जॉब्स पिक करूंगा जिनमें कोडिंग की जरूरत नहीं होती, जिनमें ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत नहीं होती। उन जॉब्स पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, ये सब जानने के बाद आप क्या सोचते हैं, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट आएगा, तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। तो गाइस, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है इन पोजीशंस को लेके, अपनी करंट सिचुएशन को लेके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वहां पे मैं आपके क्वेश्चंस की जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही इंफॉर्मेशन मिले, और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।